नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर 21 दिसंबर को हमने एडवोकेट रामेश्वर सिंह से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा और अभ्यर्थियों की जो समस्या चल रही थी, जिसमें करीब 2,500 से अधिक छात्र इंदौर में लगातार इस कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे थे, उनके मुद्दे पर बात की। उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे और इसके प्रसारण ये जब ब्रॉडकास्ट हो गया, जब ये रिले हो गया उनका, उसके बाद रविवार को ये धरना समाप्त किया गया। 4 सूत्रीय मांगे जो कि एडवोकेट रामेश्वर सिंह ने बताई थी कि इन 4 सूत्रों के हिसाब से इस धरने को समाप्त किया जा सकता है और जो गतिरोध है वो दूर किया जा सकता है। रामेश्वर सिंह ने नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर हुई चर्चा के बाद अपना एक वीडियो हम तक भेजा, जिसमें उन्होंने एक बार फिर न सिर्फ नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ को धन्यवाद दिया, बल्कि जो उन्होंने सुझाव दिए थे उस पर भी उन्होंने चर्चा की। और उन्होंने ये भी कहा अभी कुछ और मांगे हैं जो कि माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जो 4 मांगों पर समझौता हुआ उसके बारे में हम आपको बता दें। 87-13 फार्मूले से घोषित हो रहे रिजल्ट पर भी जल्द से समाधान के लिए ठोस चर्चा होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती इंटरव्यू लेट नहीं होंगे, जल्दी आयोजित किए जाएंगे। इंटरव्यू के मार्क्स 185 से कम किए जा सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी की पहचान उजागर ना हो, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। सरनेम के बगैर सिर्फ नाम के आधार पर अभ्यर्थी का इंटरव्यू लिया जाए। इसके अलावा बार बार होने वाली गलतियों पर सुधार के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी। पोर्टल भी बनेगा जिस पर अभ्यर्थी अपने सुझाव दे सकते। दोस्तों, ये तो 4 सूत्र थे जिन्हें सरकार ने मान लिया। ये 4 मांगे थी और इसके बाद धरना समाप्त हो गया। साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो धरना था वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद विराम दे दिया गया है और जो प्रमुख मांगें थीं इन मांगों को उन्होंने पूरा करने का आश्वासन भी दे दिया है। और ये न्यूज़ मैं समझता हूँ सर्वप्रथम हमारे नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ ने काफ़ी शिद्दत से इसको प्रसारित किया था इन मांगों को लेकर के, और वो मांगें 90 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मान ली गई है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आगामी समय में ये परिस्थितियां मुझे ऐसा नहीं लगता कि पटरी पर आएंगी, क्योंकि 87-13% का जो मामला है ये बहुत ही उलझा हुआ मामला है और इसे जानबूझकर इस प्रकार से उलझा दिया गया है कि एक गलती सुधारने के लिए 2 गलतियां की जा रही हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आरक्षण के मामलों में एक शपथ पत्र पेश किया गया है जून 2022 में, जिसमें सरकार की ओर से 14% आरक्षण लागू करने की कोर्ट से गुहार लगाई है। ये सबसे बड़ी गलती सरकार की तरफ से महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा की गई है, जबकि सरकार की ओर से कोर्ट को मांग करना चाहिए थी कि 27% आरक्षण का कानून लागू करने के लिए अनुमति दे दी जाए, ताकि जो पद रिक्त हैं, आप देख रहे होंगे कि पटवारी तहसीलदार का काम कर रहा है, तहसीलदार एसडीओ का काम कर रहा है, यानी कर्मचारी नहीं है, जो निम्न कर्मचारी हैं वो हायर पदों के काम संभाल रहे हैं। इस बात को रेखांकित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माननीय न्यायालय में ये आवेदन दाखिल किया जाना चाहिए था, या अभी भी कर सकती है, कि कर्मचारियों के क्राइसिस को देखते हुए हमें 27% के मान से पद की पूर्ति करने की अनुमति दे दी जाए। कोर्ट इसमें बिल्कुल अनुमति दे देगी
और इस बात को पिछली सुनवाई में भी माननीय न्यायालय ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर के कि वहाँ भी आरक्षण का यही विवाद है कि याचिका के निर्णयाधीन रहते हुए समस्त भर्तियाँ जो एग्जिस्टेंस कानून है आरक्षण का उसके हिसाब से कर ली जाएं। ये मांग मध्य प्रदेश के ना तो महाधिवक्ता कार्यालय से सुप्रीम कोर्ट में कही गई है ना हाई कोर्ट में कही गई है, बल्कि महाधिवक्ता कार्यालय से जो एफिडेविट दिया गया है जून 2022 में, उसको इन्होंने जस्टिफाई करने के लिए 87-13 का फार्मूला निकाल दिया, क्योंकि इसमें सरकार की बदनामी का भी प्रश्न था कि 27% का कानून है और 14 के मान से भर्ती की जाएगी, तो सरकार को बहुत कहना चाहिए विरोध का भी सामना करना पड़ता। तो ये लोग कर क्या रहे, 27 के हिसाब से विज्ञापन निकाल रहे हैं और भर्ती 14 पे कर रहे हैं और 87-13 का फार्मूला लागू कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुखद है, क्योंकि इससे ओबीसी वर्ग को डबल नुकसान हो रहा है। अब ये धरना समाप्त होने की बात को लेकर दो चीजें सामने आई है। पुलिस का कहना है कि हमने सख्ती के साथ धरना समाप्त कराया। उन्होंने धारा 144 के तहत इंदौर के 2 थाना क्षेत्रों भंवरकुआ और संयुक्तागंज में छात्रों के विरुद्ध 4 से 5 छात्र हैं जिनके विरुद्ध मामला दर्ज किया और कोचिंग संचालकों के विरुद्ध भी केस दर्ज कर दिया। हम आपको बता दें, पुलिस ने राधे जाट, रंजीत किशन वंशी, प्रशांत राजावत जैसे कुछ छात्रों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि हमने सख्ती के साथ इस मामले को, इस धरने को, इस अनशन को समाप्त कराया है। जबकि छात्रों का मानना है, अभ्यर्थियों का मानना है कि हमने समझौते के बाद आपसी सहमति से धरना समाप्त किया है। तो ये जो श्रेय लेने के लिए पुलिस आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से बात कर रही है, इस पर हम चाहते हैं कि आप विचार करें। क्या हजारों अभ्यर्थियों की जो वर्ष 2019 से पीएससी की परीक्षा दे रहे थे, 2020, 21, 22, 23 और अभी 24 में भी परीक्षा के लिए वो लोग अपने आप को तैयार कर चुके थे, इन अभ्यर्थियों के भविष्य को लेके यदि समझौते के बाद धरना समाप्त होता है तो पुलिस अपनी वाहवाही करने के लिए आखिर उन छात्रों के विरुद्ध मामला दर्ज क्यों कर रही है। कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी, युवा छात्रों और उनके जोश, उनके हौसले को दबाने की कोशिश है। नो न्यूज़, ओनली व्यूज़ पर आज बस।